बच्चों नमस्ते। देखिए हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट 2 और इसमें आपको प्रूव करना है कि 7√5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूव करना है। तो जैसा कि हमने पूर्व के प्रश्नों में हल किया है कि हम क्या करते हैं, इसको परिमेय संख्या मानकर सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो हम मान लेते हैं, इसे हल करने के लिए हम विपरीत मानकर चलेंगे, अर्थात हम मानेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम क्या मानेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपको पता है, इसे P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसी चीज को हम यहां पर लिख देंगे कि हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q क्या है, दो पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास परिमेय संख्या का एक प्रारूप निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, इस 7√5 को P/Q के रूप में लिखना है। चलिए लिख देते हैं हम इसको। तो 7√5 कितना हो गया, P/Q के इक्वल हो गया। अब हम जैसा दूसरे प्रश्नों में करते आए वो फिर यहां करेंगे कि यहां उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे एक, और उभयनिष्ठ गुणनखंड से इन दोनों को विभाजित करके और दो पूर्णांक हम प्राप्त कर लेंगे। वो पूर्णांक हमने बताइए पिछले सवालों में क्या लिया था, अगर आपने सवाल को ध्यान से पढ़ा हो तो हमने यहां लिया था A और यहां पर लिया था B। कब, जब इन दोनों को किसी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर दें तो। चलिए हम इसी चीज को लिख लेते हैं। यहां P व Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके हम A और B प्राप्त कर सकते हैं, जहां A और B क्या है, सह अभाज्य है। ठीक है, तो हमने ये A और B यहां से प्राप्त कर ली। अब जब हमारा A और B प्राप्त हो गया, अब क्या स्थिति बनेगी, हम उसको आगे सॉल्व करते हैं कि अब क्या स्थिति बनने वाली है हमारी। अब हमारी स्थिति क्या बनेगी, अब हमारी स्थिति बनने वाली है कि इसको हम A और B के रूप में लिख दें। किसको, 7√5 को। तो क्या होगा, 7√5 इज इक्वल टू A/B। चलिए हम लिख देते हैं। अतः 7√5 इज इक्वल टू कितना हो गया, A/B हो गया। मेरे ख्याल से ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस 7 को हम यहां से पक्षांतर करके इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। जब ये यहां नीचे आएगा तब क्या बनेगा आपके पास, तब हम इसको लिखेंगे √5 इज इक्वल टू A/7B लिखेंगे। अब देखिए आप A को जानते हो, A क्या है, पूर्णांक है, B क्या है, पूर्णांक है, ये 7 क्या है, ये भी पूर्णांक है। मतलब ये तीनों चीजें जो है वो क्या हो गई, आपकी पूर्णांक हो गई, पूर्णांक। अब बताइए, अगर ये अंश पूर्णांक हो और ये हर भी पूर्णांक हो तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई परिमेय संख्या। यही चीज हम यहां पर लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि A तथा B पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, ठीक है, इसलिए A/7B क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। परंतु लेफ्ट हैंड साइड में √5 जो है, लेफ्ट हैंड साइड में √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने पूर्व में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी कौन सी निर्मित हो गई, यहां पर देखिए ये स्थिति आपकी कौन सी निर्मित हो रही है, यहां पर कौन सी स्थिति निर्मित हो गई कि ये जो A/7B है ये तो है आपका परिमेय संख्या और √5 जो है ये अपरिमेय संख्या। तो ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते हैं, नहीं हो सकते ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने जो मानकर सवाल को हल करने का प्रयास किया है वो विपरीत है। तो हमें यहां पर एक विरोधाभासी परिणाम प्राप्त हुआ। क्या हुआ कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि वास्तव में √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब हम यहां पर लिख देंगे, ऐसा विरोधाभासी परिणाम हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा गलत कल्पना है कि 7√5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। जब हमारी कल्पना ही गलत हो गई तो वास्तव में क्या होगा, अतः 7√5 एक
अपरिमेय संख्या है और हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सवाल बिल्कुल सब एक जैसे हैं, थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, आप इनको अच्छी तरह से दिमाग में बिठाकर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा।